गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन कोशिकांग पढ़ रहे थे और कोशिकांगों में आज अपन पढ़ेंगे कोशिका कंकाल या साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन या कोशिका कंकाल। अब देखो, सबसे पहली बात, जो कोशिका कंकाल है ये केवल यूकेरियोट्स में पाया जाता है, केवल यूकेरियोट्स में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोट सेल होती हैं, प्रोकैरियोट सेल्स में कोशिका कंकाल अनुपस्थित होता है। कोशिका कंकाल केवल यूकेरियोट्स कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देखो, ये कोशिका कंकाल क्या है? तो जैसे हमारे शरीर के अंदर एक अंतः कंकाल होता है, हड्डियों का क्या होता है, अस्थियों और उपास्थियों का अंतः कंकाल होता है, जो हमारे शरीर को निश्चित आकृति, आकार और एक सहारा प्रदान करता है। वैसे ही कोशिका के अंदर भी क्या पाया जाता है? कंकाल पाया जाता है। अब जो कोशिका का कंकाल है वो किसका बना होता है? तो ध्यान रखना, जो कोशिका कंकाल है ये प्रोटीन के समूह से मिलकर बनता है। कोशिका कंकाल प्रोटीन के समूह से बना होता है। तो कोशिका कंकाल कौन बनाते हैं? कोशिका कंकाल प्रोटीन के समूह बनाते हैं। ठीक है, कोशिका कंकाल केवल यूकेरियोट्स कोशिकाओं में पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में क्या होगा? ये अनुपस्थित। ठीक है, अब देखो, जो ये कोशिका कंकाल है, ये कोशिका कंकाल के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार? 3। तो देखो, टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। 3 प्रकार की संरचनाएं हैं जो मिलकर के क्या बनाती है? कोशिका कंकाल। अब 3 कौन कौन सी हैं? तो देखो, नंबर 1 है सूक्ष्म तंतु। सूक्ष्म तंतु या इसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, दूसरा है इंटरमीडिएट। यानी कोशिका कंकाल है 3 संरचनाओं से मिलकर के बनता है। पहली है माइक्रोफिलामेंट, दूसरी संरचना है इंटरमीडिएट फिलामेंट। या मध्यवर्ती तंतु। मध्यवर्ती तंतु। और जो तीसरी संरचना है वो है सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रो ट्यूब। सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रो ट्यूब्स। तो ये 3 प्रकार की संरचनाएं हैं जो मिलकर के क्या बनाती हैं? कोशिका कंकाल बनाती हैं। तीनों ही किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन से। सूक्ष्म तंतु किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। मध्यवर्ती तंतु किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और सूक्ष्म नलिकाएं किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की। तो ऊपर मैंने बताया था कि जो कोशिका कंकाल है वो प्रोटीन के समूह से मिलकर के बनता है। ठीक है, अब देखो, जो सूक्ष्म तंतु है, सूक्ष्म तंतु एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। सूक्ष्म तंतु में कौन सी प्रोटीन मिलेगी आपको? एक्टिन प्रोटीन। ठीक है,
मध्यवर्ती तंतु हैं ये भी किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। और इनकी जो प्रोटीन है उसका कोई विशिष्ट नेम नहीं है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, मध्यवर्ती तंतु किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। और जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, सूक्ष्म नलिकाएं अल्फा व बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन के बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के। मध्यवर्ती तंतु किस प्रोटीन के? इसका कोई विशिष्ट नेम नहीं है। और जो सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल है ये अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर के बने होती है। ठीक है, अब देखो, जो सूक्ष्म तंतु होते हैं इन सूक्ष्म तंतुओं का व्यास, सूक्ष्म तंतुओं का जो व्यास होता है वो 4 से 7 नैनोमीटर होता है। यानी ये सूक्ष्म तंतु है ये सबसे छोटे होते हैं। नाम ही क्या है इनका? सूक्ष्म तंतु। तो जो प्रोटीन, जो कोशिका कंकाल है, कोशिका कंकाल में सबसे छोटा कोशिका कंकाल क्या है? तो ध्यान रखना, सबसे छोटा कोशिका कंकाल सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफिलामेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सबसे छोटे कोशिका कंकाल भी है, सबसे छोटे कोशिका कंकाल। ठीक है, तो बात आती है सबसे बड़े कोशिका कंकाल कौन से हैं? तो सबसे बड़े कोशिका कंकाल है माइक्रोफिलामेंट, सॉरी, सबसे बड़े कोशिका कंकाल है माइक्रोट्यूब्यूल या सूक्ष्म नलिकाएं। इनका व्यास कितना होगा? तो लगभग 25 नैनोमीटर। और ये सबसे बड़े कोशिका कंकाल है, सबसे बड़े कोशिका कंकाल। ठीक है, तो 3 प्रकार के कोशिका कंकाल है। सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म तंतु किससे मिलकर बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन से। मध्यवर्ती तंतु है, प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल है ये अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। अब सबसे छोटे कोशिका कंकाल कौन से हैं? तो ध्यान रखना, सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफिलामेंट। और सबसे बड़े कोशिका कंकाल कौन से हैं? तो सबसे बड़े कोशिका कंकाल है माइक्रोट्यूब्यूल या सूक्ष्म नलिकाएं। ठीक है, अब देखो इनके कार्य की बात करते हैं। तो सूक्ष्म तंतु है, इनका कार्य क्या है? सूक्ष्म तंतुओं के 2 कार्य हैं। कितने कार्य है? 2। एक तो अमीबॉइड गति, अमीबॉइडी गति। देखो, अमीबा स्यूडोपोडिया या कूट पादप के द्वारा गति करता है। तो वो गति किसके द्वारा संभव होती है? ध्यान रखना, गति सूक्ष्म तंतुओं के द्वारा होती है। तो अमीबा में जो गति होती है वो किसके द्वारा होगी? सूक्ष्म तंतुओं के द्वारा होगी। और इसका दूसरा कार्य है, जंतुओं में कोशिका द्रव्य होता है उसके विभाजन में सहायक। जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायक। तो ये 2 मुख्य कार्य किसके होते हैं सूक्ष्म तंतुओं के? एक तो अमीबॉइड गति और दूसरा जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायक। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट या जो मध्यवर्ती तंतु होते हैं ये साइज में कैसे होते हैं? मध्यम।
यानी न सबसे छोटे हैं न सबसे बड़े, बल्कि दोनों के क्या है, बीच के होते हैं। ठीक है, और इनका जो व्यास होता है, व्यास लगभग 8 से 10 नैनोमीटर होता है। व्यास कितना होगा इनका, 8 से 10 नैनोमीटर। और कार्य, जो मध्यवर्ती तंतु होते हैं, उन मध्यवर्ती तंतुओं का मुख्य कार्य क्या है, तो हमारी कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं, उन कोशिकांगों को स्थायित्व और सहारा प्रदान करने का काम करते हैं। तो मध्यवर्ती तंतुओं का मुख्य कार्य क्या हो गया, कोशिकांगों को स्थायित्व व सहयोग प्रदान करना। ये कार्य किसका हो गया, मध्यवर्ती तंतुओं का। अब सूक्ष्म नलिकाएं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, इनके कार्य क्या है, तो माइक्रोट्यूब्यूल का एक कार्य तो है अंतराकोशिकीय, अंतराकोशिकीय स्थानांतरण, यानी कोशिका के अंदर पदार्थों का या प्रोटीन का जो स्थानांतरण होता है, वो किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा होता है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कार्य है, वो है सीलिया फ्लैजिला व तारक केंद्र का निर्माण। तो ध्यान रखना, सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रोसोमिया, जिसको अपन तारक काय बोलते हैं, उसका निर्माण किससे होगा, माइक्रोट्यूब्यूल या सूक्ष्म नलिकाओं से। ठीक है, तो यह अपना कोशिका कंकाल कंप्लीट हो गया है। कोशिका कंकाल क्या है, तो कोशिका के अंदर प्रोटीन के समूह से मिलकर बना हुआ एक क्या पाया जाता है, कंकाल, जो कोशिका को स्थायित्व, सहारा प्रदान करने का काम करता है, कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करने का काम करता है। जो कोशिका कंकाल है, यह कोशिका कंकाल 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। 3 प्रकार की संरचनाएं, एक तो है सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफिलामेंट, एक है मध्यवर्ती तंतु या इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक है सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल। अब ध्यान रखना, इनमें सबसे छोटे कोशिका कंकाल कौन से हैं, सूक्ष्म तंतु। सबसे बड़े कोशिका कंकाल कौन से हैं, सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल। सूक्ष्म तंतु कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं, तो ध्यान रखना, सूक्ष्म तंतु एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं, ये अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती है। और इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो इसके कार्य। तो कार्य आपको ध्यान रखने हैं। माइक्रोफिलामेंट या सूक्ष्म तंतुओं का कार्य क्या है, सूक्ष्म तंतुओं का एक तो कार्य है अमीबॉइड गति, और दूसरा है जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायक। अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है या मध्यवर्ती तंतु है, इनका मुख्य कार्य क्या है, तो ये कोशिकांगों को स्थायित्व और सहयोग प्रदान करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाओं की कार्य क्या है, तो यहाँ पर इसके 2 कार्य हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अंतराकोशिकीय स्थानांतरण, और दूसरा है सीलिया, फ्लैजिला और तारकाय का निर्माण। इसके द्वारा होगा, सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा। तो कोशिका कंकाल, इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, कोशिका कंकाल का मुख्य कार्य हो गया नंबर 1, कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना, कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना। दूसरा हो गया कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, और तीसरा इसका कार्य है वो है गति और चलन में सहायक। तो कार्य की बात करें अपन,
कार्य। पहला कार्य हो गया कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। दूसरा कार्य हो गया कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। यांत्रिक सहारा प्रदान करना। और तीसरा कार्य हो गया गति व चलन में सहायक। गति व चलन में सहायक। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट।